student. Welcome to our YouTube channel. My name is Nikhil Verma and I am the owner of NV Study Point. तो आज के हम इस वीडियो में SY BCom सेम 3 की बैच चालू कर रहे हैं, जिसमें ये आपका चैप्टर है कॉस्ट अकाउंट्स 1, जो सब्जेक्ट है अपना कॉस्ट अकाउंटिंग 1, या तो फिर आप कह लीजिए कॉस्ट अकाउंट 1। उसमें चैप्टर नंबर 1 है कॉस्ट अकाउंट 1, जिसके मेन पॉइंट्स है ये चैप्टर नंबर 1 है। उसमें से पूरी की पूरी थियोरिकल चैप्टर है, पूरी के पूरा थियोरिकल है। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 है, हमारे यहाँ पे मटेरियल नंबर 1 और मटेरियल नंबर 2, जो आपको वहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर नंबर 1 में आपको सिर्फ सब थियोरी दी गई है। जैसे यहाँ पे मेन टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ कॉस्टिंग, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्शंस टू कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट क्लासिफिकेशन। 8 नंबर का इंस्टॉलमेंट ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम, 9 नंबर का है प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, 10 नंबर का है एसेंशियल ऑफ एन आइडियल कॉस्टिंग सिस्टम, 11 कॉस्ट कंसेप्ट, 12 मेथड ऑफ कॉस्टिंग, 13 कॉस्टिंग टेक्निक्स, 14 यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, 15 नंबर का है आपका एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, 16 नंबर का है आपका कॉस्ट ऑडिट, 17 नंबर इलिस्ट्रेशंस एंड 18 नंबर की है एक्सरसाइज। यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला दिखाई गई है, ये एक प्रकार की फॉर्मूला तो नहीं है। यहाँ से हम वो फाइंड कर सकते हैं प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या तो टोटल कॉस्ट। ओके, तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में फाइंड करना होगा हमें प्राइम कॉस्ट। प्राइम वर्क कैसे फाइंड कर जाती है? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वहाँ तब जाके आपको मिलती है प्राइम कॉस्ट। उसके बाद प्राइम कॉस्ट के पर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे तो आपको मिलेगी फैक्ट्री कॉस्ट। उसी तरीके से फैक्ट्री कॉस्ट, या तो फिर फैक्ट्री कॉस्ट का दूसरा नाम है वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट या तो वर्क कॉस्ट में आप ऐड करोगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कह लीजिए, या तो फिर ओवरहेड कह लीजिए, तो आपको मिलेगी ऑफिस कॉस्ट या तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ऑफिस कॉस्ट में आप ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड या तो एक्सपेंसेस, तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी या तो कॉस्ट ऑफ सेल मिल जाएगी। यानी कि किसी भी मटेरियल को सेल करने के लिए कितने सब एक्सपेंसेस हो रहे हैं या तो हो चुके हैं, वो सबको ऐड करने की प्रोसेस है अपनी यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग में। एग्जाम्पल के रूप के लेते हैं, मेरी ड्रेस मटेरियल की दुकान है, मेरी टोटल कॉस्ट है एक ड्रेस मटेरियल की 700 रुपीज़। मैं 700 में ही सेल करूँगा, उसमें प्रॉफिट भी आ गया, एक्सपेंसेस भी सबके सब आ गए। जैसे कि हमें यहाँ पे 700 में ड्रेस बेचना है, ओके, तो जिसमें हमारी प्राइम कॉस्ट है 100 रुपीज़, फैक्ट्री कॉस्ट है 150, एंड ऑफिस एक्सपेंसेस में हमारे सब एक्सपेंसेस आ जाते हैं, पेन पेंसिल वो सब एक्सपेंसेस मिला के हमारे यहाँ पे हो गए 200। ओके, यहाँ पे आ गए। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लगा दे रहे, पन्नी चढ़ाना, कुछ और चलाना, उसमें अच्छे से पैकेजिंग करना, ये करना वो करना, तो वहाँ पे आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड या तो फिर आप कह लीजिए एक्सपेंसेस, वो आ गया 50 रुपये का। तो ये सब टोटल हम करते हैं 100, 200, 300, 400 और 500। अब यहाँ पे हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कॉस्ट ऑफ सेल यानी कि टोटल कॉस्ट तक मैंने आपको बता दिया। उसके अंदर प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी या तो फिर सेल प्राइस आ जाएगी। तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है 200, तो 700 हमारी टोटल कॉस्ट आ चुकी है। ओके, ऐसे ही हमें सब में दिए गए होंगे ऐसे सब एक्सपेंसेस के डेटा के प्राइम डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के लिए इतने इतने खर्चे हुए हैं, तब जाके हमें सबसे पहले ढूंढनी होगी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट की फॉर्मूला है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वैसे ही प्राइम कॉस्ट मिल जाने के अंदर प्राइम कॉस्ट के अंदर आप ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, उसके बाद उसमें ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जिसको कहते हैं ऑफिस कॉस्ट।
ऑफिस कॉस्ट के अंदर हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे तो आपको मिलेगी कॉस्ट ऑफ सेल्स या तो फिर टोटल कॉस्ट। उसके अंदर आप प्रॉफिट ढूंढ कर फाइंड करेंगे तो हमको सेलिंग प्राइस मिल जाएगी कि हमको ये प्राइस पे हमें ये प्रोडक्ट बेचनी है। यहाँ पे मैंने जो आपको टोटल प्राइस बताई, टोटल कॉस्ट बताई ड्रेस की, वो यहाँ पे हमको दी ही नहीं गई होगी, हमें ये सब प्राइस दी गई होगी कि डायरेक्ट प्राइम, ये सब एक्सपेंसेस की लिस्ट दी गई होगी, डेटा दिया गया होगा, उसके यूज़ करके, वो डेटा का यूज़ करके ऐड करके हमको हमारी टोटल कॉस्ट यानी कि सेल प्राइस, हम सेलिंग प्राइस हमको फाइंड करनी होगी। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 कॉस्ट अकाउंटिंग। अब इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं वो बता देते हैं। एक टॉपिक नंबर 4 कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर एक ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्शंस टू कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर हमारा है मटेरियल मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग। तो ये हमारी जाके 5 थ्योरी मेन आईएमपी है इस चैप्टर के अंदर। आगे हम देखते हैं कैसे हमें प्राइम कॉस्ट मिलेगी। तो प्राइम कॉस्ट के लिए हमारी फॉर्मूला है, सबसे पहले हमें जो ओवरहेड अभी आपने देखी होगी प्राइम कॉस्ट के लिए हमारी थी यहाँ पे डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिला के हमें यहाँ पे प्राइम कॉस्ट मिलती थी। प्राइम कॉस्ट के अंदर हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते थे तो फैक्ट्री कॉस्ट मिलती थी। फैक्ट्री कॉस्ट या तो फिर वर्क कॉस्ट में आप एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करते थे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलती थी। फिर हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करते थे तो हमें मिलती थी कॉस्ट ऑफ सेल। फिर उसमें प्रॉफिट और लॉस जो भी दिया गया हो सब में वो ऐड या लेस करने के बाद हमें सेल की अमाउंट मिल जाती थी। परंतु यहाँ पे ये पेज नंबर 37 में आपको पूरी की पूरी फॉर्मूला दी गई है कि आप इतनी फॉर्मूला जो आपको यहाँ पे दी गई है वो इनफ नहीं है, उसके अलावा की भी फॉर्मूलाज यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि प्राइम कॉस्ट फाइंड करने के लिए ये 3 तो ऐड होंगे, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट मटेरियल। उसके अलावा भी जो परचेज हो गए रॉ मटेरियल के, ओपनिंग ऑफ रॉ मटेरियल के अंदर परचेज और परचेज एक्सपेंसेस ऐड किए जाएंगे और क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया जाएगा। साथ साथ में उसके ही अंदर वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस ऐड किया जाएगा, तब जाके हमको मिलेगी प्राइम कॉस्ट। ये हम एक डेटा के सहारे भी देखेंगे। देखो यहाँ पे जो दिया गया है वही मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट हमें जाके ये मिलेगी 1, 2, 3 और 4। ये 4 हमारे फाइंड करने होंगे सम में। अभी तो आपको सेम 3 के अंदर इतने ही फाइंड करने हैं, डायरेक्ट लेबर के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट मटेरियल, तीनों वैल्यू दी गई होगी। पर अब जब सेम 4 में आओगे तब ये सब वैल्यू है पूरे 4 डेटा के ऊपर आपका सम होने वाला है। अभी तो आपको सिर्फ इतनी ही कैलकुलेशन करनी है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल इतनी, परंतु ये सब आपकी जानकारी के लिए, उसके लिए हम वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले परचेस ऑफ रॉ मटेरियल ऐड कीजिए, उसके अंदर ऐड कीजिए परचेस एक्सपेंसेस, वो भी लिखिए। फिर उसके अंदर लेस कीजिए रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, वो माइनस कीजिए, तो आपको जाके मिलेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। उसके अंदर ऐड कीजिए डायरेक्ट लेबर, एक्सपेंसेस और साथ में वर्क इन प्रोग्रेस। जो अपना वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि जो छूटा हुआ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट कीजिए, अगर वो ओपनिंग है तो प्लस और क्लोजिंग है तो माइनस कीजिए, तब जाके आपको मिलेगी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कीजिए तो फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड कीजिए तो आपको जाके मिलेगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके अंदर आप ऐड कीजिए ओपनिंग स्टॉक और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कीजिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ऐड कीजिए और यहाँ पे लेस कीजिए, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, लेस कीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, तो आपको जाके मिलेगी कॉस्ट ऑफ सेल। अब कॉस्ट ऑफ सेल मिल गई तो उसके बाद प्रॉफिट और लॉस जो सब में दिया गया वो ऐड या लेस कीजिए, एडजस्टमेंट कीजिए, तब जाके आपको मिल जाएगी सेल की अमाउंट। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 जो आपको पूरे के पूरा थ्योरी के रिलेटेड था। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे, मटेरियल अकाउंट्स 1, तो जिससे आपका प्रैक्टिकल शुरू हो जाए। अभी आपको इसमें
डेटा में आपको इतना ही दिया गया होगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसिव प्लस करेंगे तो प्राइम कॉस्ट मिलेगी। प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट मिलेगी। उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करेंगे तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगी। उसके अंदर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आप ऐड करोगे तो आपको कॉस्ट ऑफ सेल मिलेगी। और प्रॉफिट और लॉस जो भी इफेक्ट होगी वो ऐड और लेस करने के बाद आपको सेल की इफेक्ट मिल जाएगी। ये जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे और यहाँ पे मैंने समझा है वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। वो सेम 4 जब आप स्टार्ट करोगे तब इसके बिहाफ में आपको सम आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कीजिए, हम आपको आपकी क्वेरी वहाँ पे सॉल्व कर देंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।